मध्य प्रदेश में गठबंधन और गठबंधन के तहत कांग्रेस से कुछ सीटों की अपेक्षा, इस बात से सपा और कांग्रेस के बीच में तनाव पनपा और वो तनाव तब एक पायदान और ऊपर चला गया जब लड़ाई चिरकुट तक आ गई और लगा था कि चिरकुट के बाद शायद लड़ाई थम जाएगी, बीच वाले लोग आ जाएंगे, मध्यस्थ आ जाएंगे, बिचवनिया आ जाएंगे कि भाई चलो तुम भी रहने दो, तुम भी रहने दो। लेकिन चिरकुट के बाद लड़ाई और तेज हो गई। वैसे ही जैसे यज्ञ कुंड में समिधा डालिए, हवन सामग्री डालिए और देशी घी डालिए तो लपट और ऊपर जाती है। अब स्थिति कहां पर आ गई? अखिलेश जी ने अजय राय को कहा चिरकुट, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को अजय राय ने आज कहा कि अखिलेश यादव सैनिक स्कूल में पढ़े हैं और सुना ऑस्ट्रेलिया में भी पढ़ के आए हैं, लेकिन जब उन्होंने अपने बाप का सम्मान नहीं किया तो हमारा क्या करेंगे। बात चली गई बाप तक बात चली गई। उधर मध्य प्रदेश के कांग्रेस के अध्यक्ष और कर्ता धर्ता कमलनाथ से प्रश्न हुआ कि भाई अखिलेश जी ने ऐसा ऐसा कहा है, तो कमलनाथ ने वितृष्णा के साथ मुंह बनाते हुए कहा अरे भाई छोड़ो अखिलेश बखिलेश। उनके बयान से सन्नाटा खिंच गया। शायद पहली बार ऐसा हुआ होगा कि अखिलेश जी के लिए किसी ने ऐसा शब्द सार्वजनिक तौर पर कहा हो, कैमरे पर। लड़ाई और भभकी। समाजवादी पार्टी के एक बड़े नेता के पुत्र हैं, वो भी बड़े नेता हैं, वो अब खुद बड़े नेता है, पुत्र भी, यासिर खान शाह। उनको मैं देख रहा था, उन्होंने कहा कि भाई कांग्रेस, इनके यासिर के पिता मंत्री रहे सपा की सरकार में। उन्होंने कहा कि भाई कांग्रेस और भाजपा दोनों आरएसएस की औलादें हैं, संतानें औलादें हैं, और दोनों एक हैं, जो भाजपा सो कांग्रेस, लो कर लो बात। और इससे छोटे वाले जो फिर कार्यकर्ता हैं, प्रवक्ता हैं, नेता हैं, अभिनेता हैं, उन्होंने तो क्या क्या नहीं कहा, तो उसकी चर्चा मैं नहीं करना चाहता। वो तो सब युद्ध में अपनी अपनी शक्ति और सामर्थ्य भर गाली गलौज का राष्ट्रीय मुकाबला कर ही नहीं। और कुछ लोग मर्यादा की सीमा भी लांघ रहे हैं उस मुकाबले में। सोशल मीडिया देख लीजिए, आपको तासीर समझ आ जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं कि छोटे ही लोग बोले, बड़ों का उदाहरण मैंने दिया। अखिलेश यादव ने आज ये भी कहा कि जो लोग आजमगढ़ में हमारी हार का मुद्दा उठाते हैं, उन्हें अमेठी की हार का मुद्दा भी सुनने का मादा रखना चाहिए। हमला सीधे गांधी परिवार पर जाकर टिक गया। अमेठी में कौन हारा? राहुल गांधी। तो ये स्थिति है। दशहरा अभी दूर है और दशहरे की पूर्व पीठिका में ये हाल है। जब सुबह है इतनी मतवाली, तब रात का आलम क्या होगा, सोच लीजिए। ये स्थिति ही बन गई। जब अपेक्षा ये हो रही थी, दावा ये किया जा रहा था कि प्राणपण से एकजुटता है, संकल्प के साथ सारा विपक्ष एक है, ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे टाइप का गीत बज रहा था नेपथ्य में। फोटो सेशन हो रहे थे, मिलकर लड़ेंगे, जीतेगा इंडिया। अब चिरकुट से लड़ाई शुरू हुई और बाप तक पहुंच गई। चिरकुट से शुरू हुई, बाप तक पहुंच गई। आगे ईश्वर मालिक है, ये लड़ाई कहां तक जाएगी। और बड़े से बड़ी मूर्ति इसमें खंडित होती दिख रही है।
बड़े से बड़े व्यक्ति नेताओं पर आक्रमण हो रहे हैं और वो भी कमर के नीचे। कमलनाथ जी को बोलने की क्या जरूरत है अखिलेश बखिलेश? ये भाषा है बात करने की। और हर आदमी एक दूसरे को गाली दे रहा है और गाली देने के बाद ये भी कह रहा है कि बड़ा दिल दिखाना होगा। तो मुझे लग रहा है शायद वो लोग ये कहना चाह रहे हैं गाली देने में और बड़ा दिल दिखाओ, छोटी गाली नहीं और बड़ी गाली ढूंढ के लाओ। अब चिरकुट और बाप और ये सब होते होते औलाद और क्या क्या, फिर तो जो गाली बची है वो फिर बहुत ही असंसदीय हो जाएंगी। हम प्रार्थना भी करेंगे और उम्मीद भी करेंगे बात वहां तक ना जाए। उससे पहले साथ रहना हो तो ठीक से रह ले, और छुटौती होनी होती हो तो छुटौती हो जाए। कम से कम भाषा की मर्यादा रहे और भाषा का संयम भी रहे। मुद्दों पर टकराव हो, ये भाषा स्वीकार नहीं कि अखिलेश बखिलेश, ये भाषा ठीक नहीं। और अजय राय का अगर अखिलेश यादव का उनको चिरकुट कहना गलत था, तो अजय राय का अखिलेश यादव के संदर्भ में ये कहना कि उन्होंने अपने बाप का अपमान किया, बेइज्जती की, तो हमारी क्या इज्जत करेंगे, ये भी बात उतनी ही गंदी है और कड़वी है। चिरकुट, औकात, हैसियत, अखिलेश बखिलेश, बाप, यहां तक गठबंधन आ गया है। अब आगे कहां तक जाएगा ईश्वर जाने। मेहमानों साहब का परिचय करा दें। खेमचंद शर्मा हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, खेमचंद जी का स्वागत है। मनोज यादव जी हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, मनोज यादव जी का स्वागत है। रोहित अग्रवाल जी हैं आरएलडी के प्रवक्ता, रोहित जी का स्वागत है। राज शर्मा जी हैं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, राज शर्मा जी का भी बहुत बहुत स्वागत है। राज शर्मा जी, अभी तो ब्याह हुआ नहीं, मंडप सजा नहीं, पंडित आया नहीं, उससे पहले तलाक फाइल कर रहे हो। ऐसी गंदगी तो छोटे छोटे दलों में भी नहीं देखी गई। अम्मा बाप तक जा रहे हो सब लोग धुआंधार, वो भी पब्लिक में, बंद कमरे में मारपीट कर लो, वो भी ठीक है, चलो। दे सटासट जो जबर पड़े वो बाहर निकले, दूसरा अस्पताल जाए, वहां तक भी ठीक है। पब्लिक में कर रहे हो ड्रामा सब लोग। नहीं, अब कोई सवाल पूछ देगा तो कहोगे नहीं पूरा इंडिया एक है। कौन भरोसा करेगा राज जी, बताओ। नहीं, मैं एक बात कहना चाहता हूं भाई। तक बात जा रही है माइक पर है, और सपाई कह रहे हैं कांग्रेसी भाजपा के एजेंट है, और कांग्रेसी करे सपाई अखिलेश यादव भाजपा के एजेंट है, वो मदद कर रहे हैं भाजपा की। उनने बागेश्वर में भी भाजपा की मदद की और मध्य प्रदेश में भी कर रहे हैं। कौन भाजपा के एजेंट है, पहले ये तय कर लो लॉटरी डाल के। नहीं, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। दो कहो भैया, एक से क्या ये जो नहीं, मैं दो नहीं 4-5 भी कह दूंगा। जी जी, कि जो इंडिया का गठबंधन हुआ जी, जो चल रहा है अभी भी, वो एक मुख्य उद्देश्य था और वो लोकसभा था। और अखिलेश जी, ये बात मैं अच्छा भी नहीं लगता, क्योंकि अखिलेश जी मुख्यमंत्री रहे हैं प्रदेश के, एक पार्टी के अध्यक्ष हैं, मैं उनके लिए कुछ कहूं, वो उनको गलत बयान देना भी नहीं चाहिए था। ये किसी ने भी नहीं कहा कि विधानसभा के लिए ये गठबंधन बना था। ये तो हुई मेरी पहली बात। दूसरी बात ये कि किसी भी डिक्शनरी में, हिंदुस्तानी विश्व की डिक्शनरी में कहीं पे भी किसी नेता के आगे और पीछे छोटा बड़ा नहीं लिखा होता, और कोई भी डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है, कोई सर्टिफिकेट इशूइंग अथॉरिटी नहीं है कि कोई किसी को कह दे छोटा नेता बड़ा नेता। अजय राज जी कांग्रेस पार्टी के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उनका एक अपना स्तर है, 5 बार के लगभग एमएलए, कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं। अगर वो बोलते हैं तो कुछ सोच समझ के ही बोल रहे हो। मैं ये कह रहा हूं, अच्छा नहीं लग रहा मैं, लेकिन प्रदेश प्रवक्ता सपा को ही वो करूं, संबोधित तो अच्छा लगे। अब ये सब पर्देदारी हटा दो, अब सब पर्दे गिर गए। अब कहां ये ड्रामा सब लोग कर रहे हो, अच्छा नहीं लगता, अब सब अच्छा लग रहा है। बाप अम्मा तक चले गए, एक दूसरे की धोती फाड़ रहे हो, और यहां कह रहे हो अच्छा नहीं लग रहा। अग्निहोत्री जी बोलते अब कुछ बचा है? अब तो वही गाली बची, एक से रुक जाओ, अब तो वही गाली बची है जो यहां सिटी बस सुबह चलती है, जो भंगेल भंगेल लगाती है नारा, उसमें जो आपस में गाली गलौज होती है वही बची है माइक पर। क्या अखिलेश यादव ने कहा चिरकुट बड़ा बुरा लगा, गलत नहीं कहना चाहिए अखिलेश यादव को भी, लेकिन कमलनाथ को भी ये नहीं कहना चाहिए था। मुझे इसलिए भी बुरा लगा कि वो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे अखिलेश यादव,
अखिलेश यादव से उनका रिश्ता छोटे बड़े का हो, अखिलेश यादव को वो मजाक में कुछ कहें, हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप माइक पर बोलोगे अखिलेश बखिलेश छोड़ो, ये तरीका ये भी ठीक नहीं ना। नहीं, लेकिन मैं एक बात कहूंगा जी। कि दुश्मनी करो, जम के करो, मगर ये गुंजाइश रहे अगर गले मिलो तो शर्मिंदगी ना उठानी पड़े। मैं कह रहा हर किसी को संयम बरतना चाहिए। अभी कुछ ऐसा नहीं हुआ है, अगर ऐसा करेंगे तो जो मेन उद्देश्य के लिए हमारा गठबंधन ठीक है बना राज जी, है सबको बहस में वो ले आओ, पूर्ण नहीं होगा। ठीक, सबको बहस में ले आओ। हम भी यही ढूंढ रहे कि संयम वाली गोली कहाँ मिलती है, तो मंगवा के दोनों लोग खा लो, कांग्रेसी भी और सपाई भी। क्या जो एक दूसरे की धोती खोल रहे हो तो संयम वाली गोली खा लो पानी से। और हर आदमी गाली देने के बाद, मजे की बात ये देखो, भरपेट गाली गलौज करने के बाद कहता बड़ा दिल दिखाना है गठबंधन के लिए। मैं कहता हूं दैया इतना बड़ा दिल तो दिखा दिया, इतना गाली गलौज हो गए, अब इसके आगे और बड़ा दिल दिखाओगे? अभी अम्मा पापा तक तो चले गए, अब कहां तक जाओगे बड़ा दिल दिखा के? मनोज यादव जी, ये बड़ी स्थिति खराब हो गई। रिश्ता बने नहीं बने, पटे नहीं पटे, मन मिले नहीं मिले, नीति मिले नहीं मिले, साथ चले नहीं चले, सबकी स्वतंत्रता है, कोई किसी का बंधुआ नहीं। लेकिन ये इस ढंग का भाव विभो भाषाई स्तर हो जाए। अच्छा, बड़े नेता जब आपस में कटाजुज करते हैं तो नीचे वाला तो बिल्कुल बेकाबू हो जाता है। वो तो ऐसी ऐसी भाषा लिखता है सोशल मीडिया पर उन अंगों का उल्लेख करके जो बोली नहीं जा सकती। ठेले पड़े सब लोग धुआंधार नहीं। अब ये स्थिति कहां जाके रुकेगी फिर? नहीं, देखिए, जो बातें अब तक निकल के आई अमिताभ जी, वो बातें इंडिया के दल के रूप में तो नहीं बिल्कुल परिभाषित करती है। समाजवादी पार्टी से जो ये बात कही कि समाजवादी पार्टी को लेकर कि हम प्रदेश स्तर के गठबंधन के लिए इंडिया गठबंधन नहीं बना, बिल्कुल मैं मानता हूं। तो फिर हमारे नेताओं से क्यों मीटिंग की गई? फिर हमारे नेताओं से क्यों बात की गई? फिर सीटें देने की बात कम ज्यादा क्यों आ गई? ये बातें मेरे ख्याल से अपमान करने के लिए ही की गई हैं। और या तो हो सकता है कांग्रेस का कोई बड़ा राजनीतिक स्टंट हो, समाजवादी पार्टी को एम्बरेस फील कराना चाहते हो, समाजवादी पार्टी को इस तरह की बात बताना चाहते हो कि आपका कोई अस्तित्व नहीं है। ठीक है, अस्तित्व नहीं है, लेकिन अमिताभ जी याद करिए, अगर 114 सीट पाके बीजेपी क्या सरकार बना लेती, कांग्रेस बना लेती बीजेपी के सामने? क्या अगर 2 सीटें मायावती और एक समाजवादी पार्टी की सीट का ना मिलता समर्थन, तो क्या बना लेते? क्या ये दरअसल में इन्हें एरोगेंसी इस बात की अमिताभ जी कि हम बीजेपी को समर्थन देंगे नहीं, क्योंकि हमारी वैचारिकता उनसे मिलती नहीं है, हम उनको समर्थन देंगे नहीं, तो जाएंगे कहाँ? जाएंगे इन्हीं के द्वार। तो ये अपना एटीट्यूड दिखा रहे हैं, और मुझे नहीं लगता है कि किसी भी राजनीतिक दल को एटीट्यूड दिखाना चाहिए। दूसरी भी रणनीतियां, दूसरी भी रास्ते हैं, दूसरे भी तरीके हैं। ऐसा नहीं है कि हम नहीं दे सकते हैं समर्थन किसी दल को तो कोई और रास्ता नहीं हो सकता। ये बातें कह के आप ये सोच रख के मेरे ख्याल से आप गलत रास्ते पे जा रहे हैं। और मैं एक बात कहूंगा, कांग्रेस को बड़े दिल के साथ राजनीति करने की आदत डालनी चाहिए। अगर आपको ये आदत नहीं है तो मेरे ख्याल से आप इसी तरह लगातार हारते रहेंगे। हमारे साथी आरएलडी के बैठे हैं, हमने कौन सा इनके साथ छोटा दिल बताया? बताइए। कहने को तो इनको कहा जाता है ना कि ये तो सिर्फ वही बागपत के और 3 जिलों की पार्टी है, लेकिन हमने कोई छोटा दिल दिखाया? उत्तर प्रदेश जैसी राजनीति में जो सीटें दे सकते थे मैक्सिमम सीटें देने का प्रयास किया गया, राज्यसभा इनके नेता को भेजने का काम किया गया। ये होता है बड़े दिल के साथ राजनीति करना। और जब पूछो ना प्रमोद तिवारी से पूछो, पता चल जाएगा कैसे जाते हैं राज्यसभा, कैसे उनकी बेटी। ठीक है मनोज यादव, अभी रुकना होगा। मैं एक प्रश्न है रोहित अग्रवाल से लूंगा, फिर बीजेपी के पास चलूंगा। एक बात मैं तटस्थ होकर भी कहूंगा, कई बार ऐसी बात भी कहनी पड़ती है सच के साथ खड़े होने के लिए, तथ्य के साथ, कि जिसमें ये आरोप भी लगे कि भाई आपने उनको थोड़ा बेहतर दिखाने की कोशिश की, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। कि गठबंधन का जहां तक प्रश्न है उसमें अखिलेश यादव का किरदार अन्य दलों से बेहतर किरदार है। उसका उदाहरण देता हूं। अखिलेश यादव ने जब मायावती के साथ अलायंस किया, बहुत सारी दिक्कतें थी, बहुत सारी चीजों का मेरी संज्ञान में है वो व्यक्ति उस स्तर पर भी,
लेकिन अखिलेश यादव ने उनको बड़ा पार्टनर माना, खुद को पीछे रखा, कहा ठीक है। एक व्यक्तिगत बात है, मैं यहां शेयर नहीं करूंगा, इसलिए मैंने कहा उन्होंने बड़ा पार्टनर माना। टेलीफोन कोई करेगा तो मैं घटना बता दूंगा, लेकिन घटना चूंकि हमारे उनके बीच में, इसलिए यहां नहीं बोलूंगा। क्या वरना आदमी कह सकता है वो अध्यक्ष है, हम भी अध्यक्ष है, बराबरी पे आओ। उन्होंने कहा नहीं है, बड़ी ठीक है। राजभर के साथ किया, महान दल के साथ किया, कृष्णा जी के साथ किया, अजीत सिंह के बेटे के साथ किया। राजभर किस बात पर नाराज हो गए? इसी बात पर तो नाराज हो गए कि अरे जयंत की पार्टी को जरूरत से ज्यादा क्यों दे दिया आपने, इसी बात पर तो लड़ाई हो गई। वो बोले भाई इनको इतने पर राज्यसभा दे सकते हो तो हमको इतने पे एमएलसी तो दो। यही नहीं जाऊं थी, ऐसा नहीं। अभी महान दल ने एक बड़ी अच्छी बात लिखी थी, उनके जो अध्यक्ष केशव जी, उन्होंने कहा कि 22 के चुनाव में, राज भाई ये आपको समझने की जरूरत है, उन्होंने कहा कि 22 के चुनाव में अखिलेश यादव ने अपने गठबंधन में हम लोगों की तमाम छोटी छोटी पार्टियों को 2-2, 4-4, 6-6, 8-8, 12-12, 32-32 सीटें दी लड़ने को। क्या उनके साथ भी जो पार्टियां थीं वो कोई प्रदेश स्तर के जनाधार की पार्टियां नहीं थीं, लेकिन उन्होंने कहा ठीक है नाव पर है तो दो। ये मसला है, ये मैं कहता हूं बड़ा दिल कहने से नहीं होगा, आचरण में दिखना चाहिए, ये मूल प्रश्न है। लेकिन फिर भी गाली गलौज किधर से भी हो वो ठीक नहीं। भैया रोहित अग्रवाल जी, आपका मामला सैंडविच हो गया क्या? जी। अब सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। आप भी राजस्थान में कुछ हसरत थी कि भाई कुछ हो जाएगा हमारा भी, क्या? लेकिन जब आपने देखा कि सांडों की लड़ाई हो रही है वहां, तो हम कहां क्या गुर्ज मिल रहा है। अब क्या स्थिति बनेगी अगर उत्तर प्रदेश में ये दो बड़ों के बीच में लड़ाई हो गई विपक्ष में? बहन जी अपना अलग ही राउटी छवाए हैं, तो फिर क्या करेगा आरएलडी, किधर जाएगा? मान लीजिए कि छुटौती हो गई सपा और कांग्रेस में, तब जैसे वे गार्जियन में छुटौती हो जाती तो बच्चे का होता है कि ये किसके साथ रहेगा, ये ठीक बात है, स्थिति बन जाएगी। रोहित जी खैर ये तो समय बताएगा अमिताभ जी कि बच्चा कौन है और बाप कौन है, वो तो एक अलग मैटर है। चलो आपको बाप बोल देते, इनको बच्चा बोल देते, कोई दिक्कत नहीं। नहीं, वो तो ठीक बात है, वो तो ठीक बात है। परंतु कल मैं ना रात में एक पार्टी में गया था, वहां साथ में मेरे कांग्रेस के मित्र थे, एक समाजवादी पार्टी के मित्र थे। तो जो फिर वो बुफे होता है, तो बुफे में सबने अपना अपना खाना ले लिया। तो समाजवादी पार्टी वाले मित्र जो है पापड़ उठाने लगे कांग्रेस की प्लेट से, कांग्रेस वाले मित्र की प्लेट से। तो वो बोले नहीं मेरे पापड़ मत छूना भाई, देखो पापड़ मेरा यहीं रहने दो। और फिर लेकिन कांग्रेस वाले जो है नान उठाने के लिए बिल्कुल तत्पर थे समाजवादी पार्टी की प्लेट से। तो अब फिर वहां भी झगड़ा, कहीं ना कहीं बातचीत हो गई भाई कि भाई अब जब तुम पापड़ नहीं दोगे तो फिर हमारी नान भी मत छुओ। तो ये समझना पड़ेगा कि बड़ा दिल तो फिर हर तरफ से दिखाना पड़ेगा ना। और दूसरी चीज ये है, देखिए अखिलेश यादव जी क्या बयान देते हैं। अखिलेश यादव जी अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बड़े नेता हैं, ठीक है ना। परंतु समाजवादी पार्टी के अगर प्रवक्ता मनोज यादव जी कोई बयान देते हैं या राज शर्मा जी और या अजय राय जी अगर कोई बयान दे रहे हैं, तो उनको कहीं ना कहीं मर्यादा में रहना चाहिए, मर्यादा नहीं तोड़नी चाहिए उनको। अजय राय जी उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हैं और बात कर रहे हैं उत्तराखंड की। उनको चिंता उत्तराखंड की सीट की है कि उत्तराखंड की सीट हार गई क्योंकि समाजवादी पार्टी ने कैंडिडेट लड़ा दिया। भाई आप कौन सी दुश्मनी निकाल रहे हो आप कांग्रेस के साथ? भाई आपको नहीं पता है उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस की क्या हैसियत है? और फिर क्या करोगे 6 महीने बाद? 6 महीने बाद जब रिजल्ट आएगा तब आपसे पूछेगी ना कांग्रेस का हाईकमान कि भैया उस समय तो बड़ी बड़ी बातें करके गठबंधन का नाश कर दिया। भारतीय जनता पार्टी वाले देखिए कितनी शांति से बैठ के मजे ले रहे हैं, क्योंकि वो तो कह रहे हैं भैया हमको क्या करना है, ये तो खुदे अब तक बिल्ली के हमारे भाग्य से जो है छीकरा फूटा जा रहा है। तो देखिए स्थिति ये है कि आपको ये समझना पड़ेगा कि मध्य प्रदेश में आप पापड़ नहीं देना चाहते हो और हमारी नान के ऊपर आपकी निगाह उत्तर प्रदेश के अंदर है। तो कहीं ना कहीं आपको ये समझना पड़ेगा कि जो बड़े नेता हैं उनके बयानों को अगर छोटे नेता उनका जवाब देना लग जाएंगे, और जो भी राज शर्मा जी ने कहा छोटे बड़े की कोई परिभाषा नहीं होती, तो भाई साहब छोटे और बड़े सबकी परिभाषा होती है, ठीक है ना। जयंत चौधरी जी का बयान और रोहित अग्रवाल का बयान एक बराबर नहीं है।
रोहित अग्रवाल इसीलिए प्रवक्ता हैं क्योंकि टीवी पे जाके बोल के आएंगे और अमिताभ जी को अगर कुछ गलत भी कह दिया तो जयंत जी फोन करके कह देंगे अमिताभ जी ठीक है, प्रवक्ता है, देख लेंगे, समझ लेंगे, कर लेंगे, है ना। तो कुल मिला के अजय राय जी को ये समझना पड़ेगा कि अखिलेश यादव जी का कद बहुत बड़ा है और आपकी व्यक्तिगत कुछ भी रार हो सकती है अखिलेश यादव जी से या कांग्रेस पार्टी के साथ आपकी क्या रार है। आप मध्य प्रदेश के मैटर में कूद रहे हो अध्यक्ष आप उत्तर प्रदेश के। देखिए मैं इतना खुल के बोलना नहीं चाहता था, परंतु मुझे बोलना इसलिए पड़ा क्योंकि कहीं ना कहीं आप जनता का नुकसान कर रहे हैं। ठीक बात रोजी, राजस्थान में भी आप, राजस्थान में उन्होंने आरएलडी को भी कुछ नहीं दिया भाई, मिजाज तो वही वो मसला था, वो भी मसला था, हम जान रहे ना। तो खैर रोहित बाबू ठीक है, अभी मैं आऊंगा बीजेपी के पास चलूंगा। वहां भी अभी पत्ते खुलेंगे, पत्ते तो यही उम्मीद में तो ये सपाही मारे गए वहां मध्य प्रदेश में, बोले पत्ते खुलेंगे, पत्ते खुले तो बस सब मेजी पलट गई। खैर रोहित अग्रवाल ने कहा 6 महीने बाद प्रदेश, देखो अजय राय जी भी मेरे मित्र हैं, सभी मेरे मित्र हैं, तो लेकिन मैं एक सामान्य बात को, जैसे अभी आज कहा था तो रोहित को थोड़ा वो लगा, उन्होंने कहा बाप कौन बेटा कौन, मेरे तो भाई जो मन में बात आती मैं बोलता जरूर हूं, अच्छी लगे तो मान लो, बुरी लगे तो 10 दिन बाद मान लोगे, अभी नहीं भी मानोगे तो। मैं एक बात और कहता हूं, ये मेरी सिक्स सेंस कह रही है, आ रहा हूं खेम भाई, लोकसभा चुनाव तक अजय राय को कोई हटा नहीं सकता, राज शर्मा, गांधी परिवार भी नहीं। अब आप पूछोगे ऐसी कैसी बात कर दी, क्योंकि 110 दिन बचे हैं, 20 दिन लोकसभा के, क्या अब तो नया अध्यक्ष आ नहीं सकता, ठीक, ये बात अजय राय भी जानते हैं, और लोकसभा चुनाव के बाद वो रह नहीं सकते, ये भी वो जानते हैं, क्योंकि पार्टी के प्रदर्शन के आधार पर, नैतिक आधार पर इस्तीफा तो अध्यक्ष को देना ही पड़ता है। लल्लू इसी में तो गए थे, राज शर्मा जी गलत नहीं कह रहा, ये रिस्क मत तब ले रहा हूं जो अजय राय मेरे मित्र हैं, लोकसभा चुनाव के बाद 10 दिन के भीतर उनको इस्तीफा देना होगा, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि कांग्रेस 30 सीट जीत गई लोकसभा में, ऐसा तो संभव नहीं ना, 1 2 3 जो भी, तो प्रियंका जी तो इस्तीफा नहीं देंगी, न राहुल गांधी देंगे, न सोनिया जी देंगे, न खड़गे जी देंगे, इस्तीफा किसका होगा, अजय जी का ये होगा ना। तो वो भी जानता है गुरु 4 महीने की कुर्सी या दे दबा दब सिक्सर मारो, ये भी एक मसला होता है, इस बात को भी समझिए। खैर खेमचंद शर्मा जी, ये जो स्थिति नमस्कार, ये जो स्थिति बनी विपक्ष में, गठबंधन इम्तिहान में उतरने से पहले उसकी खिड़की हिलने लगी, उसकी दरवाजे हिलने लगे, कब्जे ढीले हो गए, और छोटे लोग लड़ाई में नहीं उतरे, पहले बड़े उतरे, बड़ों को बकअप करने के लिए चीयर गर्ल्स के तौर पर छोटे लोग कार्यकर्ता उतरे हैं। मुख्य लड़ाई तो बड़े नेताओं ने शुरू की, कमलनाथ जी छोटे नेता नहीं, अखिलेश जी छोटे नेता नहीं, उत्तर प्रदेश में अजय राय जी भी छोटे नेता नहीं। ये स्थिति तो आपके लिए, आपको तो मेरे ख्याल से फील गुड दे रही होगी। नहीं, हाँ, इनको तो बड़ा दो बातें हैं जी, 2 बातें हैं, हमें क्या फील गुड हो रहा है या फील बैड हो रहा है, हम अपने काम में लगे हुए हैं और हम अपना काम करते जा रहे हैं। दूसरी तरफ ये तो होना ही था, ये विरल गठबंधन आज नहीं तो कल इसी तरीके से टूटना भी है और इसी तरीके से बिखरना भी है, क्योंकि यहाँ पे सबकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षा है और वो महत्वाकांक्षा टकराना स्वाभाविक है, क्योंकि ना यहाँ पे नीति है, ना नेता है, ना रोड मैप है। ये लोग सिर्फ और सिर्फ मोदी जी को हटाने के लिए इकट्ठा होने वाले हैं, और मोदी जी को हटाने के लिए, क्योंकि इनको जनता को देने के लिए कुछ नहीं है, हटाना है ये भाव भी है, लेकिन हटाते समय हमें बड़ा भाग चाहिए, हमारी सीटें ज्यादा चाहिए। ये चीजें यदि नीति हो, नेता हो, रोड मैप हो तो नहीं होती, ये तीनों चीज मिसिंग है। तो ये तो होना पक्का था, ये 4 दिन पहले हो गया, 4 दिन बाद होना था, तो हमें कोई सरप्राइज नहीं है, लेकिन हम अपने काम हमें तो खुशी और ना दुख है, सभी जानते हैं, सब मानते हैं जो इंडी गठबंधन है वो एक अपॉर्चुनिस्ट गठबंधन है, उसका कोई भविष्य नहीं है, ना उसकी कोई नीति है, ना ही लोगों को देने के लिए उनके पास कुछ है, सिर्फ और सिर्फ मोदी जी को हटाना है, क्योंकि मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, देश को आगे ले जा रहे हैं, उनकी जो राजनीति है प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों की वो खत्म हो रही है, इसीलिए मोदी जी को हटाना है। लोग हमारे साथ हैं और हमें पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी विधानसभा के चुनाव में भी अच्छा करेगी और आने वाले अच्छा खेमचंद, ये तो ठीक है, लेकिन शर्मा जी एक बात बताओ, मैंने जब भी चुनाव होता तो मैं ये प्रश्न जरूर पूछता हूं कि कांग्रेसी कह रहे हैं कि सपा वाले
भाजपा के एजेंट हैं, सपा वाले कह रहे कांग्रेसी भाजपा के एजेंट हैं। अखिलेश जी ने कहा खुद, क्या छोटे नेता किसी ने आदमी ने कहा, उन्होंने कहा मध्य प्रदेश में जो कांग्रेसी है वो भाजपा के एजेंट हैं। उसके बदले में उन्होंने कहा भाई अखिलेश यादव हैं। खैर ओवैसी, अब एक सेकंड, ओवैसी पर भी आरोप लगता है, मायावती जी के लिए भी कहा जाता है। आप कितने एजेंट रखते हो, सबको एजेंट बना दिए क्या? देखिए, हम तो मानते हैं कि जितने भी अच्छे लोग हैं सब भारतीय जनता पार्टी में आने चाहिए, क्योंकि जो आज भारतीय जनता पार्टी कर रही है वही देश के लिए जरूरी है, वही देश के भविष्य के लिए जरूरी है। आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी आज सभी के नेता हैं और सब उनको पसंद भी करते हैं, क्योंकि वो लोगों के लिए काम करते हैं, उनके लिए परवाह। ठीक, अभी सब रैपिड फायर राउंड टाइप का हो जाए, ये तो बातें ठीक ही हैं। एक बयान में देख रहा था ओम प्रकाश राजभर का। ओम प्रकाश राजभर कई बार बेहतरीन वन लाइनर देते हैं। क्या उन्होंने कहा कि आपसे पूछ रहा हूं कि हम बीजेपी का सपोर्ट कर रहे हैं सटके और अखिलेश जी बीजेपी का सपोर्ट कर रहे हैं हटके, बातें की है। इसका क्या मतलब है भैया खेमचंद जी? क्योंकि हमारे यहाँ नेता है, नीति है, इसीलिए वो सट के सपोर्ट कर रहे हैं, वो पूरे दम से सपोर्ट कर रहे हैं, वो भाव से सपोर्ट कर रहे हैं। उनका तो समझ गए भाई मेरे, मैं दूसरा वाक्य पूछ रहा हूं। हटके क्या है कि खड़े भी हैं और हैं भी नहीं, दिखाई भी दे रहे हैं और हैं भी नहीं। तो ये लोग अब देखेंगे, भीड़ इकट्ठी करके दिखा भी देते हैं, देखिए हम सब साथ साथ हैं, लेकिन जब रियलिटी आती है, जब युद्ध होगा, जब मोदी जी के सामने, लोगों के सामने जाएंगे तो ये बिखर जाएंगे। क्योंकि जोड़ने की एक नीति होती है, रोड मैप होता है, वो दोनों ही मिसिंग है। जब तक वो नहीं होगा, कोई भाव नहीं होगी, भावना नहीं होगी, ये जुड़ के नहीं रह सकते। ठीक, राज शर्मा जी, कांग्रेस की जो सबसे कमजोर नब्ज है उत्तर प्रदेश में वो अमेठी, रायबरेली, सुल्तानपुर है। गांधी पट्टी जो थी कभी, अब तो नहीं, जो कभी थी। ठीक, नई कॉन्स्टिट्यूंसी इतनी जल्दी बन नहीं सकती, लड़ना वहीं से पड़ेगा जिसको भी लड़ना होगा, चाहे प्रियंका जी लड़े, सोनिया जी लड़े, राहुल गांधी लड़े, लड़ना उन्हीं तीन में से कहीं से पड़ेगा। ठीक, तो कांग्रेस अरे सपा भी जान गई कि गुरु अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, और वो बात अब पर्दे में नहीं रही। अखिलेश जी ने भी साफ कह दिया कि अमेठी पर सुनने के लिए तैयार रहिएगा। क्या? और जो नीचे की रैंक एंड फाइल है वो तो कह रही है कि अमेठी जीत के दिखा दो हमारे बिना, रायबरेली जीत के दिखा दो। स्थिति यहां तक पहुंच गई। राज शर्मा जी, अब इतिहास तो ये बताता है कि रायबरेली और अमेठी में सोनिया जी के और राहुल गांधी के खिलाफ मुलायम सिंह के समय से ये सपा ने इस व्यवस्था का पालन किया कि उम्मीदवार नहीं लड़ाया जाए। जी राज शर्मा जी, शायद मुलायम सिंह जी के खिलाफ भी कांग्रेस ने नहीं लड़ा। अगर उन्होंने करा तो ये 22 वर्षा चलता। और मैं एक और चीज बता दूं आपको, जैसे पहले तो जवाब देना चाहूंगा कि रोहित अग्रवाल जी कह रहे थे बात को कि वहां पे कांग्रेस का हमारा यहाँ पे कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आज भी पूछना चाहता हूँ, लोकसभा की बात करें, आपका बहुत बड़ा जन उठा रहे हो, पता चल जाएगा रोहित भाई, है ना? रोहित भाई एक और मेरी बात है, नहीं आपस एक और बेहतर है, यहाँ पे टीवी में बैठ के एक और कितने दिन से जीत रहे हैं आप, कितने दिन से जीत रहे हैं, मुझे ये बता दीजिए। अच्छा आप ही बता दीजिए, आप सपा के प्रवक्ता जी ने यही कहा कि आप वही 2-3 जिलों में, अब आप ही करो। और दूसरी बात मैं कह रहा हूँ, कौन बेटा है कौन बाप है वो पता चल जाएगा। सुनो, सुन लो फिर बोल लेना, सुनोगे तभी बोलो। उनकी बात आ जान दो, उनकी बात आ जान दो राज शर्मा जी की। जी राज जी जी, मैं एक बात कहना चाह रहा हूं जी, दो कहिए कि अगर लोकसभा की जब बात आएगी तो समाजवादी पार्टी की और आपकी भी कितनी संसद की सीटें बताइए? 5 थी, सपा की 3 है, हमारी 1 है, इसमें क्या बहुत बड़ी बात हो गई? और आप ही के अभी किसी चैनल में भी 2 दिन नहीं हुए, आप ही के पार्टी के भाई प्रवक्ता 3 गुने तो है ना। मेरी भाई अमिताभ जी भाई मेरी बात जी, रोहित अग्रवाल भाई के ही प्रवक्ता, पार्टी के प्रवक्ता भी 2 दिन पहले किसी चैनल में कह रहे थे और उन्होंने सब कहा कि ये बात सही है कि लोकसभा के लिए ही ये गठबंधन हुआ था, इसमें विधानसभा का कोई मतलब नहीं था। लेकिन मैं फिर एक बात से जोधपुर में सत्यता है,
एक मिनट भाई, ये सत्यता है कि लोकसभा के लिए ही ये गठबंधन हुआ था, इसमें कोई दो राय नहीं है। परंतु गठबंधन होने के बाद अगर आप मध्य प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी को सम्मान देंगे तो उसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि ये वैसा ही थाली से पापड़ फिर एक बात कह रहा हूं रोहित भाई, मैं एक बात फिर कह रहा हूं, अगर संयम खोएंगे, अगर इंडिया गठबंधन के लोग संयम खोएंगे तो दिक्कत तो संयम और इतनी बड़ी बात नहीं हुई थी। अजय राय को बात देंगे तो फिर मुझे लगता है कि कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। अजय राय मेरी पार्टी के अध्यक्ष हैं और राष्ट्रीय पार्टी हमारी पार्टी के अध्यक्ष हैं। अगर आरएलडी का प्रवक्ता हमारे अध्यक्ष के लिए कुछ कहेगा, ये भी बर्दाश्त के काबिल नहीं होगा। आप हमारे अध्यक्ष को छोटा आंकोगे, ये बर्दाश्त नहीं होगा। मैं आपके कैसे आप बात लेंगे? नहीं, आप बोलो तो छोटा आंकने वाले, परंतु आपके प्रदेश अध्यक्ष अपनी हैसियत से ज्यादा बात कर रहे हैं। अखिलेश जी के लिए कुछ बोला, मैंने जयंत जी के लिए बोला, आप कैसे बोल दोगे भाई? उत्तर प्रदेश के बाहर उत्तराखंड की बात कर सकते हैं वो? मैं किसी को गलत शब्द नहीं कहना पसंद करता। आप बोलो तो कहने वाले उत्तर प्रदेश अध्यक्ष है ना, आप इतने उत्तर प्रदेश अच्छा नहीं लगता मुझे। और मध्य प्रदेश बहुत बड़े नेता है, उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं। अरे राज्य कितने भारी नेता है, 6 महीने बाद पता चल जाएगा, पता चल जाएगा 6 महीने बाद अजय राय जी कितने भारी नेता है। यही उत्तर प्रदेश में पता चल जाएगा 6 महीने बाद। आप फोर का, अरे आपके क्या थे बताइए, आपके कितने एमएलए, कितने सांसद हो गए? मत बोलो, आपको जो समझ में आए वो करिए, मत बोलो, जो आपको समझ में आए वो करिए, मत बोलो, जो आपको समझ में आए वो करिए। तो आपको अगर भारतीय जनता पार्टी का एजेंट कहा जा रहा है तो बिल्कुल गलत नहीं कहा जा रहा है, क्योंकि आप अगर ये नहीं समझ पा रहे हैं कि आपकी हैसियत क्या है उत्तर प्रदेश के अंदर, तो आपको अगर भाजपा का एजेंट कहा जा रहा है तो बिल्कुल गलत नहीं कहा जा रहा है। ओवैसी को नहीं पता है क्या कि उसकी हैसियत क्या है तेलंगाना के बाहर? ओवैसी को नहीं पता है कि तेलंगाना के बाहर उसकी हैसियत क्या है, क्यों आता है उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव लड़ने के लिए? ओवैसी को नहीं पता है उसकी हैसियत क्या है। 3 जिलों में हैसियत है आपकी, तुमको पता है हमारी हैसियत कितनी है? तुमसे बड़ी पार्टी है, तुमसे बड़ी पार्टी है। उत्तर प्रदेश के अंदर 9 विधायक है हमारे और तुम्हारे 2 विधायक है। तुमसे बड़ी हैसियत है हमारी उत्तर प्रदेश के अंदर। आपकी पार्टी को 3 जिलों के बाद अगर आप कहो तो मुजफ्फर मेरठ से 70 किलोमीटर के बाद नहीं कोई जानता है। आप कितना कह लो, आपको अभी सही, मेरी बात सुन लीजिएगा, सैंडविच बन रहे हो तो टमाटर सही से रहो, अगर ज्यादा वो करोगे तो पिट जाओगे टमाटर। आप कैसे कह दोगे मैं सुन लूंगा, आप मेरे अध्यक्ष को छोटा आंकोगे? मैंने कहा कभी नहीं। अच्छा हम कह रहे मान लो सब लोग कुतुब मीनार खड़े हो जाओ, 6 महीने बाद सामने आ जाएगा, ये तो सामने आ जाएगा 6 महीने बाद कि कितने भारी आपके अध्यक्ष। रोहित अग्रवाल रुकिए, राज शर्मा रुकिए, ठीक दोनों की बात आ गई। मैं ऐसे आपस में अभी मत लड़िए, आपके बड़े नेता इस काम को अच्छे से कर रहे हैं, फिर आप लोग इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? आप लोग तो फुकनी रखो, पहले जब चूल्हे पर खाना बनता था फुकनी रखी जाती थी, बस ये काम करो, बाकी बड़े नेता तो हवन सामग्री डाल ही रहे हैं। आप काहे को लड़ रहे हो? जब नेता ही लड़ रहे हैं तो कार्यकर्ताओं को तो थोड़ा थोड़ा बीच में फूंक दो बस। मनोज यादव जी, जो एक फील बनती है, जो एक धारणा बनती है, जो एक नैरेटिव बनता है, वो ऐसी घटनाओं से कमजोर होता है। सारा खेल इस बात का नहीं कि भाई 2 पार्टियां एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें, इससे एकता नहीं। कहा जाता है कि गठबंधन होता नेताओं के बीच में है, लेकिन जाना उसको जमीन तक पड़ता है, क्योंकि वोट तो जमीन से आना है। 2 नेता मान लीजिए मिल के बैठ के आज फैसला कर दें, जरूरी नहीं जनता माने। और इसका उदाहरण हम लोगों ने देश भर में कई जगह देखा और रिसेंटली 19 में उत्तर प्रदेश में देखा। अजीत सिंह, मुलायम सिंह, मायावती एक साथ थे, उसके बावजूद क्या स्थिति बनी। इस ढंग के तूतू मेमे ने उस नैरेटिव को खराब कर दिया कि सारे लोग एक साथ हैं, जान लगा देंगे जी जान से, और सब बड़ा दिल रखे हुए हैं और सबने बैलूनिंग करा ली है बड़े दिल की। नहीं, अब स्थिति ऐसी हो गई, जो आपका समर्थक भी होगा आप लोगों का, चाहे जयंत चौधरी का, चाहे अखिलेश यादव का, चाहे राहुल गांधी की पार्टी का, वो भी सख्ते में होगा कि यार ये क्या हो रहा है। नहीं, देखिए अमिताभ जी, एक महत्वपूर्ण बात ये सामने आनी, अगर आज कांग्रेस ये बात कहने पे उतारू हो गई है कि जैसे कमलनाथ जी ने कहा अखिलेश को छोड़ो, यानी कि उन्हें कंप्लीट विश्वास है कि वो जा रहे हैं, उनको बधाई दिए दे रहे हैं। लेकिन एक बात आप बताइए, उत्तर भारत में कांग्रेस के लिए कोई भी स्टेट इतना आसान रहा है क्या?
आप एक हिमाचल प्रदेश जीते हो, किस तरह जीते हो, कितने प्रतिशत से जीते हो आपको मालूम है, और चुनाव के आंकड़े भी बता रहे हैं, सीटें भी बता रही। जब इंडिया गठबंधन का गठन हुआ, नीतीश जी के सूत्रधार बने, नीतीश जी ने सभी से मुलाकात की, सबको एक मंच पे लेके आए, तो उत्तर भारत में सबसे ज्यादा अब तक अगर किसी को बेनिफिट मिला है तो वो कांग्रेस को मिल रहा है, क्या वो छत्तीसगढ़ के रूप में हो, मध्य प्रदेश के रूप में और राजस्थान के रूप में। हमें तो एक सीट का मिला अभी तक ना, जो घोसी का उपचुनाव हो, दूसरा तो अभी कोई चुनाव लड़ा नहीं है, लेकिन कांग्रेस को तीनों स्टेट का मिला। लेकिन कांग्रेस ने यहीं से ही चश्मा बिल्कुल उल्टा पहन लिया। कांग्रेस को ये लगता है कि ना साहब हम सब बिल्कुल ओके हैं और हम अकेले उठा के पटक देंगे बीजेपी। आप अगर पटक सकते हैं तो पटक दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन आप किसी पार्टी को बातचीत करके बात क्लियर हो जाए, रात के 1 बजे तक बात हो, इसके बाद 6 सीटें देने की बात तय हो जाए, इसके बाद आप हमारी लिस्ट से आप अपना सीट जारी कर दें, ये अपमान है, घोर अपमान है। अगर ये काम मैं आरएलडी के साथ करूं तो क्या आरएलडी को अच्छा लगेगा? क्या आप बताइए। हमने 3 जिलों की पार्टी, मैं नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं आरएलडी को, मैं कह रहा हूं कि आरएलडी को लोग ये परिभाषित करते हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों की पार्टी, लेकिन समाजवादी पार्टी ने उनका सम्मान किया नहीं किया? आप बताइए। 30 से ज्यादा सीटें हमने विधायक की दी, क्यों दी? कि आपकी ताकत जो हम सम्मान करेंगे तो जनता आप पे विश्वास जताएगी, और जनता विश्वास जताएगी तो आप भी जीत के आओगे, और जीत के आए, 9 विधायक जीत के आए। लेकिन अगर हम इनको अपमानित कर दें कि साहब हम आपको दे रहे हैं सीटें, सुबह हम अपनी सीटें घोषित कर दें, तो ये अपमान नहीं होगा क्या? ये क्या कांग्रेस के नेताओं को नहीं समझ में आता है? और अजय राय जो बात रोहित जी कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो मध्य प्रदेश के अध्यक्ष हैं कि उत्तराखंड के अध्यक्ष हैं, मैं ये जानना चाहता हूँ। या वो राहुल गांधी हैं या खड़गे के पुत्र हैं, क्या कहूं, क्या समझू भाई उनको? उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में कोई पॉलिटिकल बात नहीं हो रही है, बयान उनके वहां क्या जा रहे हैं। अरे बहुत ज्यादा मीडिया मैनेजमेंट आपका है, तो आप प्रदेश अध्यक्ष की जगह राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाओ कांग्रेस के ना, काहे के लिए आप प्रदेश अध्यक्ष बने बैठे हो? और अनावश्यक आग में घी नहीं डाला जाता। मनोज भाई, क्या आपसे सर्टिफिकेट लेंगे क्या? आप हेडमास्टर बनोगे क्या? आप हेडमास्टर बनोगे? आप मुझे ही जवाब दे दीजिए। सन 2000, मुझे जवाब दीजिए मनोज भाई, इसी चैनल पे कह रहा हूं, सन 2014 के बाद भारतीय जनता पार्टी को अगर आपने पटकनी देते होते तो उत्तर प्रदेश में दूसरी बार सरकार ना बनती। हमने उन्हें पटकनी दी है। अब आपको ज्ञान हम विस्तृत किए दे रहे हैं, रुक जाइए शर्मा जी, हम आपका बड़ा ज्ञान किए दे रहे हैं। अगर 2009 से 14 तक और 2002 से जब उधर सरकार बनी आपकी 9 तक, आप अगर यूपीए में हमको अहमियत दे रहे होते तो बीजेपी आज इस कदर ना बैठती। हमने 10 साल आपको समर्थन किया बिना शर्तों के, बिना शर्त के दिया, और आप अपनी जमीन खोज रहे थे, इसीलिए बीजेपी स्थापित हुई, क्योंकि क्षेत्रीय दलों को आपने कमजोर कर दिया, क्षेत्रीय दलों को कमजोर कर दिया। अगर यही सीखना है तो बीजेपी से सीखो ना, बीजेपी से सीखो ना, जिसके पास कोई वोट नहीं है उसको भी कैबिनेट केंद्रीय मंत्री बना के बैठा रखा है। अरे ये बताओ, सन 2014 के बाद की नहीं है, उनको भी उन्होंने राज्य और केंद्र में मंत्री पद नवाज रखा है। आपने कब किया? जैसे आपके मायावती जी को बनाया, मायावती जी को स्पेस दिया, समाजवादी पार्टी को स्पेस दिया, 10 साल पे दिया क्या? नहीं दिया ना। मुसलमान का वोट दिख रहा है कि मैंने हम मुसलमान का वोट पाके जीत लेंगे उत्तर प्रदेश में। ये आप तारीख सनद है। ऐसे चालबाजों के साथ मुसलमान नहीं खड़ा होगा, कभी भी नहीं खड़े। इस दिमाग से ये बात निकाल दीजिए। अगर ये कीड़ा कांग्रेस के मैनेजरों को काट रहा है तो निकाल दो ये कीड़ा। मनोज भाई, जो मैनेजर है ना, मैनेजर के गलतफहमी का शिकार न बने। आप नहीं, गलतफहमी के शिकार आप हैं। आपको यही नहीं रह गया, मैनेजर लोग करते हैं इस तरह की गलतफहमी की बातें, नेता नहीं करते। नेताओं को सब पता है। प्रदेश अध्यक्ष होता है भाई, आप उसकी ऐसी बेइज्जती कर देंगे? मैं क्यों ऐसी की तैसी कर रहा हूँ भाई? वो अनावश्यक क्यों बयान देते हैं? हमारी पार्टी के निर्णय पे वो क्यों बयान दे रहे हैं भाई? उनसे क्या वास्ता है? हाँ बिल्कुल कहा जाएगा, अनावश्यक बड़े नेताओं के बीच में नहीं कूदा जाता। पहले बताइए, मैंने कहा मैंने आपके अध्यक्ष को एक बार भी गलत संबोधित करा? बताइए आप। नहीं, आप कह लीजिए ना, अगर आपको यही लगता है कि कहना। क्यों, कमलनाथ ने क्या बोला? अनावश्यक बातें मत करो। क्या बोला बताइए आप? कमलनाथ ने क्या बोला? मास्टर मत बनना मनोज यादव जी, तहजीब से बोलना, ये आंखें मत दिखाना। कमलनाथ ने क्या बोला बताओ ना? कैसे बोले? कमलनाथ ने ये बोला होगा, आप बोलो तो कहने वाले। समाजवादी पार्टी के सामने हैसियत है, आपकी हैसियत है। कमलनाथ को ये शब्द नहीं बोलना चाहिए, समझ गए?
कोई फिर मैं कह रहा हूँ नेता हो। आप तजीब से लेंगे, हमारे नेता का नाम तजीब से लेंगे, जैसे मैं चले ले रहा जाइए, आप हूँ। ये अपने नेता संस्कार को लेकर दिखाइए। मुबारकबाद दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं अरे है, आप जाइए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप बेकार की बातें मत करो और रोब मत आप झाड़ना। जाइए, चुनाव ये लड़िए, भारतीय जनता, हम ये अपना आप चुनाव जो लड़ेंगे। बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के दलाल की तरह कर रहे हो आप बात। लीजिए, आप आज कह रहा हूं मैं, आप भारतीय जनता पार्टी के दलाल की तरह कर रहे हैं सब। ये आपको नहीं सरकार करना न था बनती सब ये। पिछली बार, यही अरे कमलनाथ ना छोड़िए, सरकार न बना पाते। अरे रहने दीजिए। हाँ। आप अभी देखना, समाजवादी पार्टी आप भी उखड़ोगे। लो, आज कह अगर रहा हूं, समर्थन आप न भी देती तो उखड़ोगे। सरकार न बना पाते, मनोज न भाई मुख्यमंत्री बन सनद पाते। रहे, अगर हाँ। आप ना उखड़े तो हमें कहना। सब सनद है, आप हमें देख लो। सनद और अरे छोड़िए, आप वो सारी बातें मत कुछ नहीं बताइए, है। हमें सब और सनद अगर है। इस आदमी का विश्वास करूं, जिसको पूरी दुनिया भारतीय जनता पार्टी की एजेंट कह रही है, वो हमें कह रहा है एजेंट। क्या विश्वास करें आप पे भाई? कौन जरा एजेंट सा है? होने एजेंट हल्ला तो मचा आप रहे ही हो। एजेंट आप की तरह एजेंट, काम कर रहे आप दलाल हो। हो। आप इंडिया भारतीय घटक दलों जनता के साथ पार्टी का दलाल हो। छलबाजी करोगे तो कोई बात नहीं होगी आप क्या? दलाल। आप छल मैं कैसे कह रहा कर हूं, सकते हो? ओपन करो क्यों मुझे। 6 सीटें नहीं एजेंट है छोड़ी? आप। क्यों 6 सीटें नहीं एजेंट है। छोड़ी? क्या बीजेपी के क्या कहने की से नहीं बात छोड़ी क्या? अच्छा, मैं एक किसके मिनट दोनों कहने से? मित्रों को रोकूंगा, एक मिनट दोनों हम नहीं मित्रों को छोड़ते। रोकूंगा, दोनों मित्रों को रोकूंगा। राज भाई आप भी आए, मनोज भाई अभी। मैं खेमचंद जी के पास चलूंगा। वही सवाल मुझे बार बार परेशान करता है। मैं तो सामान्य बुद्धि का आदमी हूं, इतना शार्प व्यक्ति नहीं हूं, लेकिन ये बड़ा भोला सा एक सवाल है। कांग्रेस करी सपा दलाल है, बीजेपी की सपा करी कांग्रेस दलाल है। तो जब दोनों को पता था कि एक दूसरे के दलाल है, तो ये इंडिया बनाया क्यों? डॉक्टर ने बताया था इंडिया बनाओ, जयंत चौधरी के लिए तो बना नहीं। काहे को बनाए इंडिया? और बनाए भी तो एक दूसरे को शामिल क्यों किए? जब आप दलाल को क्यों शामिल किए भाई? अगर कांग्रेस को यह पता था कि सपा दलाल है भाजपा की, तो आप उनको पटना क्यों ले गए, मुंबई क्यों ले गए, बेंगलोर क्यों ले जा रहे हैं, और नाश्ता क्यों कराए? जब आपको पता ये दलाल हैं, तो आपने ये क्यों नारा दिया यूपी को साथ पसंद है, यूपी के 2 लड़के होटल ताज में साथ साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की फोटो खिंचाई, काहे को दलाल के साथ खड़े हुए। और यही बात अखिलेश यादव के लिए भी है। जब उनको पता है कांग्रेस ही दलाल है, जैसा आज उन्होंने कहा कि कांग्रेस ही मध्य प्रदेश में भाजपा की एजेंट है, तो उनको कांग्रेस को लग्घी से भी नहीं छूना चाहिए। नहीं, खेमचंद जी देखिए, लड़ाई वहां हो रही, लेकिन बीच में आप खड़े हो क्या? देखिए, हमें तो आप खुशी किस है किस को आई कार्ड बांट दिए हो क्या? जैसे रॉ का काम नहीं होता है, हिडन एजेंट। ये क्या खेल है यार? ये क्या बवाल मच रहा है? एक सब आदमी दूसरे को बता रहे कि वो भाजपा ही है। देखिए, सबको वैक्सीन लगी है, मोदी जी को सब प्यार करते हैं, सबको दवाई लगी है, और सबके चहते या सबके गांव में फ्री में राशन मिल रहा है, टॉयलेट भी बने हैं, घर भी मिले हैं, तो सबको फायदा हो रहा है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के सभी नेता दिल से कम मोदी जी को पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, और इसीलिए कांग्रेस वाले समाजवादी पार्टी वालों पे, समाजवादी पार्टी वाले कांग्रेस वालों पे कह रहे हैं कि वो बीजेपी के एजेंट हैं। अगर हैं तो अच्छी बात है, और नहीं भी है तो भी कोई हमें फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, जनता जानती है, जनता मानती है, ना इनके पास नेता है, ना नीति है, और ना ही इनके पास भाव है, ना भावना है। ये सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव और नकारात्मक राजनीति के लिए इकट्ठा हुए हैं, और नकारात्मक राजनीति से या नकारात्मक सोच से आप ज्यादा लंबे समय तक इकट्ठे नहीं चल सकते। नहीं यार, आप तो बहुत सैद्धांतिक बातें बोल रहे हो। मैं थोड़ा लाइव डिबेट करना चाह रहा हूँ, प्रैक्टिकल बात करो। ये तो बातें आई गई, मोदी जी का जो है सो ठीक ही है। मैं आपको अरे रुको बाबू, मैं समझना चाह रहा हूं, ये मतलब जैसे देश भर की पार्टियां एक दूसरे पे आरोप लगाती हैं कि तू बीजेपी के एजेंट, तू बीजेपी के एजेंट, तो मैं समझना चाह रहा हूं आप अपनी पार्टी मैनेज करते हो, वही बड़ा कठिन काम है, इतनी बड़ी पार्टी मैनेज करना। आज अखिलेश यादव ने भी माना कि बीजेपी वेल ऑर्गेनाइज्ड पार्टी है, ठीक। फिर आप अपने इतने एजेंट्स को, जो अंडर कवर एजेंट हैं आपके, उनको भी मैनेज करते हो, कैसे करते हो? नहीं, बड़ा कठिन काम नहीं है भाई। इनकी भी कोई मीटिंग लेनी पड़ती होगी आपको, नहीं? ये कैसे संपर्क में रहते हो इन लोगों के? अमिताभ भाई, भारतीय जनता पार्टी में जो कार्यकर्ता है वो सेल्फ फंडिंग कार्यकर्ता की, अरे मैं क्या पूछ रहा, मैं अरे भाई मैंने कार्यकर्ता की बात नहीं, मैं पूछ रहा हूँ ये जो सो कॉल्ड अंडर कवर एजेंट हैं एक दूसरे जो बता रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ बाद में मुझ पर चिल्लाओ सब लोग, उनको आप कैसे मैनेज करते हो? क्वार्टरली मीटिंग लेते हो, मंथली लेते हो, क्या करते हो, कैसे, क्या सेटिंग गेटिंग है, वो समझना चाह रहा हूँ। अमिताभ भाई जी, आप लोगों को 2 लाइन बोलने दीजिए, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो कार्यकर्ता है वो सेल्फ मैनेज है, सेल्फ फंडेड है, तो हमारे एजेंट भी सेल्फ फंडेड है, सेल्फ मैनेज है, तो उनकी कोई फॉर्मल मीटिंग लेने की जरूरत नहीं है।
ये तो गलत बात है भाई, जो देखो ये मोदी गलत को गलत प्यार बात करता है। है, प्रेम आदमी करता भी है, रखो, खास अब खाने खर्चे का भी इंतजाम आप नहीं करेंगे। अब अमिताभ जी दलाल, अपने घर बाकी सब दलाल ही लगेंगे। इन्होंने तो बता दिया कि इनके नेता सारे दलाल हैं, सेल्फ फंडेड हैं, तो अब दलालों को सब दलाल ही लगेगे। तो भारतीय जनता पार्टी रोहित यहाँ रुकना होगा, यहाँ ये आरोप आपका आज नहीं चलेगा। एक मिनट रोहित अग्रवाल, एक मिनट, आज रुको भाई, रुको रुको, आज रोहित अग्रवाल का आरोप इसलिए नहीं चलेगा, अरे रुको भाई, आज नहीं चलेगा ये आरोप, वैसे हर दिन चल सकता है, आज नहीं चलेगा, क्योंकि आज देश में कई नेताओं ने एक दूसरे को भाजपा का एजेंट बताया। आज तो हवा दूसरी है, आज तो मसला दूसरा है भैया। इतने बड़े बड़े नेता एक दूसरे को सर्टिफिकेट दे रहे हैं, बोले तू दलाल, बोले तू दलाल, क्या? तो आज तो खोज ये करनी पड़ेगी भाई कितने आई कार्ड बांट दिए इन्होंने अंडर कवर एजेंट। मुझे 10 सेकंड दीजिए, मैं क्लियर कर दूं थोड़ा सा। हाँ। देखिए सच्चाई ये है अमिताभ जी कि अगर कल सुबह अखिलेश यादव जी की खरगे साहब से या राहुल गांधी जी से बात हो गई ना, तो जिनको राज शर्मा जी यहाँ बैठ के डिफेंड कर रहे हैं, जिनके लिए भी आपने बताया कि 110 दिन तो अब उनका कुछ नहीं होना, तो उनकी सफाई हो जाएगी, या तो मुंह बंद हो जाएगा, मुंह में अभी नहीं हो सकती। अभी अखिलेश जी मिले चाहे कोई जी मिले, अभी न खड़गे जी करते ना राहुल गांधी, तो कुछ नहीं हो सकता। 110 दिन तो कबड्डी खेलेंगे, लेकिन मुंह में ताला लग जाएगा, इसीलिए यही ताला लग सकता है। और आदमी आत्मघाती हो जाए तो ताला भी नहीं मानता, मैंने ऐसे भी नेता देखे। नहीं नहीं, ठीक बात है। तो देखिए बाकी तो ये चीज है, देखिए कहीं ना कहीं अमिताभ जी जो स्थिति है कि इंडिया गठबंधन अभी भी कोई ऐसा नहीं है कि कोई सर फूट गया या कोई वो है, अभी हम लोग हैं, हम लोग तथास्थ हैं। कहीं ना कहीं गलतफहमियां हैं, उन गलतफहमियों को करने की पूरी कोशिश की जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। भारत में और त्याग की भावना सबको दिखानी पड़ेगी। भारत में विवाह नाम की संस्था को बचाने का अंतिम समय तक प्रयास किया जाता है जी। गठबंधन भी राजनीतिक विवाह है। खैर सच्चाई है। राज शर्मा जी, मैं एक ठीक है, भारत की संस्कृति यही है बाबू कि विवाह को आखिरी तक पहुंचाओ। राज शर्मा जी, मैं एक चीज समझना चाह रहा हूं आपसे भी, मनोज यादव से भी पूछूंगा वही बात कि कॉमन आदमी के लिए, जो सामान्य व्यक्ति बहुत गंभीर बातें नहीं जानता, उसके लिए गठबंधन अस्पताल में है, ओपीडी में है या आईसीयू में है? अब ये ना कहेंगे ना घर में है, वो तो नहीं है, अस्पताल में ओपीडी में है, पर्चा बन रहा है, जूनियर डॉक्टर देख रहे हैं अभी, या इंटेंसिव केयर यूनिट में पहुंच गया, सघन चिकित्सा कक्ष में? राज शर्मा जी। अमिताभ भाई, कहीं गठबंधन ना अस्पताल में है ना किसी डॉक्टर के पास जा रहा है। सिर्फ गठबंधन को अगर जरूरत हो तो छोटी सी, वो भी 400 mg की पैरासीटामोल की। हम सब, चाहे सपा के प्रवक्ता हो, चाहे आरएलडी के प्रवक्ता हो, चाहे मैं स्वयं, हमें इस वक्त संयम बरतना, जैसे अभी रोहित भाई ने भी कहा। अभी हमें मिलेगा ये संयम, कहां मिलेगा? हाँ, संयम हमारी जेब में है, जिसे हमें देखना है और बोल देना है। हम संयम से बोल रहे हैं। जैसे मैं कह रहा हूं, मैं अपनी अंतःकरण की आवाज से कहता हूं कि हमें आज भी एक दूसरे के ऊपर सिर्फ उतना ही तीर उछालना है जितने से घाव ना हो। अभी रोहित भाई ने कहा ना, एक मिनट, प्रैक्टिकल बात करनी, ये सब बातें तो ठीक ही है। मुझसे समाजवादी पार्टी के एक नेता ने आज कहा, इस विषय पर एक चर्चा हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि भाई साहब, वो हमसे जानना चाह रहे थे, तो मैंने कहा भाई मैं तो इतना उस स्तर पर अभी सक्रिय नहीं हूं कि उस ढंग से मुझे पता हो। उन्होंने कहा कि ये अजय जो बोल रहे हैं, अजय राय बोले कि आपको नहीं लगता कि ये बिना राहुल और प्रियंका के क्लियरेंस के लगातार ऐसा बोल सकते हैं? ये मामला गंभीर है। और उन्होंने दूसरी बात ये कही कि क्या बीएसपी की ओर जाना चाहती है कांग्रेस? दो बातें उन्होंने कही, मैं साहब आपसे पूछ ली। ऐसा कुछ अभी तो नहीं है, मेरी नॉलेज में तो नहीं आया ऐसा। जितना मेरा संपर्क रहता है उस हिसाब से अभी ऐसा कुछ नहीं है। बाकी राज बाबू, एक मिनट रुको, मसला ये नहीं, अजय राय भी एक मिनट रुको भाई, अजय राय भी जानते हैं कि अखिलेश यादव सुनील सिंह साजन तो है नहीं क्या, कि राहुल गांधी से नहीं मिल पाएंगे क्या? वो जानते हैं ज्यादा बवाल, कुछ ज्यादा बोल गया मैं तो ये वहां नाराजगी व्यक्त करेंगे, मेरे लिए मुश्किल हो जाएगी। और अगर वो निरंतर बोल रहे हैं तो सपा के लोगों ने मुझसे कहा कि हमको ऐसा लगता है उसके पीछे गांधी फैमिली की सैंक्शन है। ये मतलब
लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, वो क्या कह रहे क्या नहीं कह रहे, लेकिन मुझे उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन मैं जितना अध्यक्ष जी को जानता हूं, वो अपना कार्य को क्रियान्वित अच्छी तरह कर रहे हैं, दिल से कर रहे हैं। मैं समझ गया, जो उनको काम मिला उसको अच्छे से कर रहे हैं। मैं समझ गया, काम इन्वर्टेड कॉमा में समझ लो, जो काम लगाने का काम मिला वो बढ़िया से कर रहे हैं। ठीक है मनोज यादव, वही प्रश्न यहाँ कि क्या समाजवादी पार्टी को ऐसा लगता है कि कांग्रेस स्टैंड बदलना चाहती है, पार्टनर बदलना चाहती है, तो वो ऐसी स्थितियां क्रिएट करना चाहती है कि भाई अखिलेश यादव अनॉयड हो जाए, और इतना अनॉयड हो जाए कि फिर बाद में हो कि भाई चलो फिर आप ही कर लो, हम नहीं चलेंगे आपके साथ। बोले ठीक है, जब वो चले गए, हम तो बड़ा दिल दिखा रहे थे, तो फिर अब हम दूसरे रास्ता देख लें। नहीं, ऐसी स्थिति है क्या मनोज जी? कोई भी मतलब रह जाए जी, अगर उत्तर प्रदेश परिप्रेक्ष्य में इतनी गंदी राजनीति जी, मैं फ्यूचर टेंस में बात कर रहा हूँ, अगर चल रही होगी तो अमिताभ जी इंडिया गठबंधन बनाने का और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का, इन सारी बातों का कोई भी मतलब और मकसद नहीं रह जाएगा। सामने बड़ा प्लेयर है जिसका नाम भाजपा है और उसका नेतृत्व नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। अगर 10 सीटों की हेरा फेरी हुई, यानी कि 273 में तुम्हारी 283 हुई, तो वो खा जाएंगे अजगर की तरह तुम्हारी। इतनी 83 निकल जाएंगी, पता ना लगेगा तुमको। तो अगर कांग्रेस के दिमाग में ये चल रहा है तो स्पष्ट है कांग्रेस को पता चलना चाहिए। और 37% वोट है समाजवादी पार्टी और उनके घटक दलों का मौजूदा 2022 के चुनाव में, उसमें घटोतरी नहीं होनी है, बढ़ोतरी होनी है। हमारे नेता जमीन पे हैं, हमारे आरएलडी के नेता जमीन पे हैं, प्रोग्रामिंग पे हैं। हम मायावती की तरह आईसीयू में नहीं है और कांग्रेस की तरह लापता नहीं है उत्तर प्रदेश में। हर दिन हमारे नेता जमीन पे कार्यकर्ताओं से संवाद हर वक्त आप सारी डिबेट में अजय जी की बात कर रहे हैं, फिर कह रहे हैं लापता है। ठीक, फिर आप बात नहीं, मैं अजय जी से बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है भाई, ठीक है राज बाबू, ठीक है मनोज यादव, ठीक है खेमचंद जी, क्या बीजेपी को लगता है कि, ठीक है भाई अभी रुकिए, समय कम है। खेमचंद, आखिरी सवाल, छोटा सा जवाब, क्या बीजेपी को ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और बीएसपी के बीच में कुछ हो सकता है, कुछ गठबंधन जैसी कोई समझ जैसी कोई चीज इस मौजूदा घटनाक्रम में? देखिए, राजनीति में कुछ हो सकता है, लेकिन वर्तमान में जिस तरीके से बहन मायावती ने स्टैंड लिया है, वो कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगी, क्योंकि कांग्रेस लगातार नकारात्मक राजनीति कर रही है और कांग्रेस समाज को तोड़ने की राजनीति कर रही है। और तोड़ने और जिस तरीके का भाव लेके कांग्रेस आगे बढ़ रही है, नहीं लगता कि बहन मायावती इनके साथ जाएंगी। और भारतीय जनता पार्टी लगातार अपना काम कर रही है, करती जा रही है, सभी वर्गों के लिए काम कर रही है, और हमें पूरा विश्वास है कि हमारी सरकार वापस आएगी, अच्छे तरीके से वापस आएगी। ठीक भैया, मैं इस बात का उत्तर खुद भी ढूंढ रहा हूं, जो बात अनौपचारिक चर्चा में नेता कह रहे हैं मुझसे, कि क्या कोई अजय राय नॉन पॉलिटिकल आदमी नहीं है? उनको राजनीति के किंतु परंतु पता है, और आज के नहीं है, नौसिखिया नहीं है। अगर वो श्रृंखलाबद्ध बैटिंग कर रहे हैं, मैदान में चारों तरफ गेंद मार रहे हैं, तो ये कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष की स्थिति से बड़ी बात है, ये जान लीजिए। अध्यक्ष का नाम खाबरी हो, लल्लू भाई हो, चाहे अजय राय हो, वो काम अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष जैसा अगर कर रहे हैं, इसलिए शक पैदा हो रहा है कि उनके पीछे कहीं से कोई मैसेज है क्या कांग्रेस का, कि वीर तुम डटे रहो, वीर तुम बढ़े चलो। मैंने देखा ऐसा, राज भाई, मैं अपने अनुभव से एक बात कहता हूं, छोटा सा उदाहरण है 30 सेकंड का, उससे बात आज की दौर की समझ में आ जाएगी। अजय राय को अगर केंद्र में रखेंगे, आपके एक नेता हुआ करते थे, मंत्री हुआ करते थे राजीव गांधी की हुकूमत के समय, के तिवारी, नाम सुने होंगे शायद, बिहार से आते थे, क्या मगही पान खाते थे और बिल्कुल नींबू काट कुर्ता पहनते थे, बड़े मस्त आदमी थे, भाषा के बड़े विचित्र आदमी थे, इतना गंदा बोलते थे कि गंदे में कोई कंपटीशन नहीं कर सकता था हिंदुस्तान में उनका। क्या वो ज्ञानी जेल सिंह को गरियाने लगे, धुआंधार, और ज्ञानी जी थे राष्ट्रपति। ज्ञानी जी ने 2-3 बार कहा राजीव गांधी से कि भाई, बोले भाई डांटा था, समझा रहा हूं, देख रहा हूं। एक दिन ज्ञानी जी ने राजीव गांधी को बुलाया, बोले मैं आपकी सरकार बर्खास्त कर दूंगा अगर शाम को रात 8 बजे तक ये के तिवारी सरकार से बाहर नहीं हो गया। समझ गए ना आप? जाओ पुत्र। क्या
7 बजे के तिवारी निकाल दिए गए। क्या के तिवारी की हैसियत थोड़ी थी कि राष्ट्रपति पर टिप्पणी कर ले। राजनीति में यह भी होता है, टेस्ट किया जाता है कि तुम बोलो फिर हम देख लेंगे। क्या अगर ऐसा भी हो सकता है? ऐसे ही और दूसरी चीज मैं कहूंगा, वो चीजें छोड़ दें कि संयम होना चाहिए, बड़ा दिल रखो, ये सब टेक्स्ट बुक की चीजें हैं। प्रैक्टिकलिटी पर अगर हम जाएं तो कांग्रेस को अगर ये समझ में आ रहा है या उसको लग रहा है, गलत सही तो चुनाव बताएगा, कि मुस्लिमों में हमारी लोकप्रियता बहुत ज्यादा बढ़ गई। अब कहां से लग रहा है मुझे नहीं पता, और क्यों लग रहा मुझे भी नहीं पता। और उनको ये शायद लोगों ने समझाया कि राज्यों को चुनाव छोड़ दीजिए, लोकसभा में लोग आप ही को वोट करेंगे मुसलमान, क्योंकि वो जानते हैं कि मोदी वर्सेस राहुल चुनाव है। लेकिन कांग्रेस को भी ध्यान रखना होगा, वोट डलवाने के लिए संगठन चाहिए। आपके पास उत्तर प्रदेश में संगठन नहीं है। संगठन केवल सपा के पास है प्रदेश भर में, हर जिले में, हर शहर में, हर मोहल्ले में। आपके पास तो बस्ता की समस्या हो जाएगी, वोट कौन डलवाएगा? बस्ता तो लगे पहले बूथ पे। और ऐसा हमेशा लाभ नहीं देता। इसका एक उदाहरण दे दूं, मैं जो बात कहूंगा तर्कपूर्ण कहूंगा, वो किसी के लिए अच्छी हो सकती है, किसी के लिए खराब हो सकती है। समाजवादी पार्टी को भी लगता था कि मुसलमान हमारे ही पीछे रहेगा। 17 की बात बता रहा हूं। क्या मायावती जी, वो बार बार ये था कि मायावती भाजपा के साथ जा चुकी हैं तो मुसलमानों में डिस्क्रेडिट हो गई। रोहित सुन रहे हो? तो मायावती जी ने कुछ नहीं किया, घर में ही नहीं, वो निकलती भी नहीं। अखिलेश यादव ने जहां 100 मुसलमान उम्मीदवार प्रदेश भर में दिए, उनने उन्हीं जगह 100 अपने मुसलमान लड़ा दिए। जय श्री राम हो गया, जय श्री राम हो गया, 100 सीट हार गए, 100 आउट ऑफ 100 बीजेपी। क्या तब उसी मुसलमान ने वोट दिया ना, और बीजेपी जीत गई। भाई साहब, रामपुर और आजमगढ़ वहां मुसलमान नहीं है, और कोई मुसलमान नहीं लड़ेगा आपके मुसलमान के खिलाफ। ये कौन सुनिश्चित कर सकता? कोई नहीं। तीसरी बात, शायद उसका मनोज ने कुछ उदाहरण दिया था, लेकिन मैं उसको और स्पष्ट करूं। गठबंधन चलेगा नहीं चलेगा आप जानो। मैं एक बात जानता हूं, हमारे घर पर ब्याह हो, शादी हो, राज भाई, क्या हम अपने यहां काम करने वाले जो हमारे सहयोगी लोग काम घर में करते हैं, मान लो जो बगीचा देख रहा है या जो और कपड़े प्रेस कर रहा है, जो और भी लोग हैं, क्या वाहन के पर जो लोग चल रहे हैं, मान लीजिए, उनको भी कार्ड देते हैं ना? क्या तो जब वो अपने परिवार के साथ आते हैं तो हम उनमें और अखिलेश यादव में भेद नहीं कर सकते ना फिर उस वक्त तो? क्या और उनमें और योगी जी में भेद नहीं कर सकते? वो भी आमंत्रित है ना, हमारी नहीं। छोटा बड़ा कैसे हो जाएगा? ये पंक्ति भेद ठीक नहीं, इससे मन नहीं मिलेगा, जान लीजिए। जो छोटा है उसको और ज्यादा सम्मान देना होगा आपको। वो आपके साथ बैठे तो बड़ा महसूस करे। ये भाषा ठीक नहीं। अखिलेश जी ने कहा, उनकी नाराजगी थी तात्कालिक, मैं जानता हूं। कांग्रेस के बड़े नेता उसमें दखल दे सकते थे, बैठ के बात कर सकते थे अखिलेश जी से, वो दोबारा ऐसा नहीं बोलते। लेकिन कमलनाथ आज के नेता हैं, इनके पिताजी के साथ के नेता हैं कमलनाथ। वो मेंटेन्ड है लेकिन बहुत बड़े बुजुर्ग नेता हैं भाई। वो संजय गांधी के दोस्त थे, आज के थोड़ी ना है। वो अखिलेश बखिलेश बोले, वो भी माइक पर, ये ठीक नहीं तरीका। आपको साथ लेके अगर चलना है तो ये भाषा नहीं, और ये भाषा लोकतंत्र का भी निषेध करती है। लोकतंत्र में फ्यूडल टच नहीं आना चाहिए किसी की भाषा में। किसी की भाषा में भी फ्यूडल मतलब सामंती टच नहीं आना चाहिए। मैं इस टच के ही खिलाफ हूं।
एक उदाहरण देके बात समाप्त करूंगा। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने, मनोज यादव, 13 दिन की सरकार थी शायद, या 13 महीने वाली होगी, ऐसे कुछ चक्कर था। बूटा सिंह अकेले सांसद थे अपने, इंडिपेंडेंट, जालौर से। हाँ, मैं अटल जी छैरासीना पर रहते थे, मैं उनसे मिलने गया। अब आंखों देखी बता रहा हूं रोहित बाबू, अभी जिन नेताओं की चर्चा हो रही है वो तो बहुत अटल जी के सामने कनिष्ठ हैं। क्या? जिस आदमी के कंधे पर जवाहरलाल नेहरू ने हाथ रखा हो, जिसने जवाहरलाल नेहरू के सामने लोकसभा में बोला हो, आज के दौर का कोई नेता तो वैसा नहीं है ना। तो अटल जी ने कहा कि अच्छा भाई अग्निहोत्री जी अब चलो, हैं? किसी ने आके कान में उनसे कुछ कहा, शिव कुमार जी ने। मैंने कहा कौन आ रहा? बोले बूटा सिंह जी आ रहे हैं। तो मैंने बूटा सिंह आ जाएंगे अंदर? बोले नहीं भाई, हमको सपोर्ट कर रहे हैं। क्या? बूटा सिंह गाड़ी से उतरे, कलगी लगाए, पगड़ी लगाए, राजा बन के, माला आला पहने मोती की। अटल जी छैरासीना के गेट पर, स्वागत है बूटा सिंह जी। क्या? बूटा सिंह क्या करते? उनकी इतनी स्थिति तो नहीं थी कि अटल बिहारी वाजपेयी उनको अगवानी करें, लेकिन साथ रखना है तो मन बड़ा रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए। और गठबंधन कैसे चलता है, वो है एनके सिंह, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में ज्वाइंट सेक्रेटरी रहे अटल जी के समय में। अटल जी की सरकार को बाहर से सपोर्ट कर रहे थे चंद्रबाबू नायडू को उस वक्त शायद 17-18 एमपी थे, तो बड़ी ताकत थी चंद्रबाबू उस सरकार में। उन्होंने एनके सिंह से कहा, अटल जी ने, कि भाई देखते रहना, चंद्रबाबू जब भी आए दिल्ली और अपने राज्य की जिन भी योजनाओं के लिए आए, उनको कोई असुविधा नहीं हो, क्योंकि वो कभी भी गठबंधन के नाम पर अनुचित मांग नहीं करते हैं, इसलिए उनका सम्मान रहे ये हम सुनिश्चित करें। यह भाव नहीं रहना चाहिए क्या? यार आप साथ भी रखना चाहते हो, साथ भी चलना चाहते हो, और एक दूसरे के कुर्ते भी फाड़ रहे हो, और फिर कह रहे हो कि भाजपा ऐसा, भाजपा वैसा। भाजपा को तो बैठे बैठाए लड्डू मिल रहा है। मेरी बात से आप सब असहमत हो सकते हैं, हो सकता है गुस्सा भी हो, लेकिन सच्ची बात है, गांव देहात में इसका संदेश खराब जा रहा है। वो कह रहे भैया सही बात थी, ये लड़ने लगे, अब ये लोग हम समझ गए ये एक नहीं होंगे। इसी नैरेटिव से मुरारजी की सरकार ध्वस्त हो गई थी, जनता पार्टी बिखर गई थी, सिर्फ इसी नैरेटिव से। रोहित जी की पार्टी के जो पितृपुरुष रहे, जयंत जी के बाबा, वो उसमें बड़ा किरदार था उनका। क्या? चिंदी हो गई थी जनता पार्टी। लोगों ने कहा ना भैया इन पे भरोसा नहीं कर सकते, ये जयप्रकाश जी की नहीं माने, बताइए, एक दूसरे को लठिया रहे। इसलिए ये संकट काल है, और संयम की अपील दूसरे से मत करिए, आप संयम बरत लीजिए, एक बार जवाब मत दीजिए। नहीं बोले हम तो जवाब देंगे और डबल जवाब देंगे, उसके बाद कहेंगे सामने वाला संयम रखे, ऐसा नहीं होता। संयम खुद से रखना शुरू करिए भाई साहब। धन्यवाद।